नमस्कार किसान भाइयों, मैं सूर्यदेव फिर से हाजिर हूं आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे श्रीराम कंपनी के श्रीराम ट्रैक्टर के बारे में। ये बहुत ही अच्छा वाला कीटनाशक है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस समय पर हमें अपनी टमाटर की फसल के अंदर, टमाटर के खेत के अंदर, तो टमाटर के अंदर जो है इस समय पर एक तो फल छेदक जो इल्ली है, इसका बहुत ज्यादा प्रकोप देखने को मिल रहा है। इसके साथ सूट बोरर का जो अटैक है वो भी देखने को मिल रहा है। तो ऐसी कंडीशन में, ऐसी परिस्थिति में हमें कौन से टेक्निकल का, कौन से कीटनाशक का उपयोग करना चाहिए, तो यहाँ पर जो आज हम बात करेंगे वो करेंगे श्रीराम ट्रैक्टर के बारे में। इसके अंदर जो हमें टेक्निकल किसान भाइयों देखने को मिल रहा है वो है स्प्रिंटोरम 11.7% एससी फॉर्म के अंदर ये आपको देखने को मिल रहा है। अब एससी का मतलब किसान भाइयों रहता है सस्पेंशन कंसंट्रेट, यानी कि ये दूध के आकार का बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा सा लिक्विड होता है जो बहुत ही अच्छी तरीके से हमारी फसलों पर काम कर सकता है। अब ये किस तरीके से काम करता है, सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं। किसानों, जैसे ही हम अपनी फसल के ऊपर, जैसे मान लीजिए हमारा टमाटर है, टमाटर की फसल के ऊपर हम इसका स्प्रे करेंगे, तो स्प्रे करने के बाद जो भी कीट इसके स्प्रे किए हुए पत्ते को खाएगा या रस को पिएगा, तो उसके नर्वस सिस्टम को ये ब्लॉक कर देता है। तो जो कीट होता है वो चलने फिरने योग्य नहीं रहता और फिर उसकी धीरे धीरे मृत्यु हो जाती है। तो ये इसकी प्रक्रिया रहती है काम करने की, इस तरीके से ये मारता है। अब बात करते हैं कौन कौन से एक्शन हमें इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। तो इसके अंदर आपको ट्रांसलेमिनर एक्शन देखने को मिलेगा। अब ट्रांसलेमिनर एक्शन क्या होता है, जैसे आपका टमाटर है, टमाटर के पत्ते के एक तरफ आपने स्प्रे किया तो पत्ते के दूसरी तरफ पहुंचकर भी ये अच्छी तरीके से कंट्रोल कर लेता है, अच्छी तरीके से कीटों को मार देता है। तो ये रहता है ट्रांसलेमिनर एक्शन। इसके अलावा किसान भाई, ये जो है ब्रॉड स्पेक्ट्रम कीटनाशक, यानी कि एक साथ ही कई सारे कीटों पर काम कर सकता है। ऐसा नहीं है कि किसी सिर्फ एक ही कीट के लिए बनाया गया है, बहुत सारे कीटों पर इसके अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। किन किन कीटों पर ये काम करता है वो सारी जानकारी मैं आगे आपको वीडियो में देने वाला हूं। बस वीडियो में लास्ट तक बने रहें, जिससे कि आपको एक बेहतर जानकारी मिल सके। इसके अंदर आपको कॉन्टैक्ट एक्शन भी देखने को मिलता है। कॉन्टैक्ट एक्शन का मतलब होता है किसान भाइयों, जैसे ही आपने पौधे पर स्प्रे किया, तो पौधे पर स्प्रे करने पर यदि कीट पर यह स्प्रे पहुंच जाता है तब तो कीट की मृत्यु हो जाती है, और अगर स्प्रे कीट के ऊपर नहीं पहुंचता है तो कीट की मृत्यु नहीं हो पाती है। तो ये तो होता है कॉन्टैक्ट एक्शन। लेकिन कॉन्टैक्ट एक्शन के साथ साथ इसके अंदर सिस्टमिक एक्शन भी देखने को मिल जाता है। तो सिस्टमिक एक्शन से क्या होगा कि पौधे पर, ये पूरे पौधे पर नीचे से ऊपर तक अच्छी तरीके से फैल जाता है। उसके बाद के संपर्क में आता है तब भी खत्म होगा, इसे खाता है, पीता है, चूसता है, तब भी वो खत्म हो जाएगा। तो दोनों एक्शन होने की वजह से बहुत जल्दी जो है, जो ये कीट होते हैं ये लकवाग्रस्त हो जाते हैं और इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस तरीके से किसान भाइयों ये काम करता है। अब बात करते हैं कौन कौन सी फसलों पर हमें इसके अच्छे रिजल्ट देखने को मिल जाते हैं और उनकी क्या क्या डोज इसके अंदर देखने को मिलने वाली। सबसे पहले बात करते हैं किसान भाइयों हमारे टमाटर की फसल के लिए। तो टमाटर की फसल पर, जैसे मैंने आपको बताया था, इसके अंदर फल छेदक जो इल्ली है उसका प्रकोप हो चुका है। तो फल छेदक इल्ली को मारने के लिए हमें क्या करना होगा, तो किसान भाई लगभग 180 ml आपको ट्रैक्सडर इंसेक्टिसाइड को लेना होगा, यानी कि स्पिंटोरम 11.7% एससी सस्पेंशन को आपको 180 ml लेना है और 200 लीटर पानी के अंदर मिक्स करके आपको एक सिंगल स्प्रे अपने पूरे टमाटर की फसल के ऊपर करवा देनी है और बाद में खेत के अंदर नमी बना करके रखनी है। बहुत ही बेहतर रिजल्ट किसान भाइयों यहाँ पर ट्रैक्टर आपको निकाल करके देगा, अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा यदि हम बात कर लें मक्का की फसल की, तो मक्का की फसल के ऊपर किसान भाइयों आप इसका स्प्रे लगभग जब हमारी फसल 45 दिन 50 दिन के आसपास की होती है उस समय पर कर सकते हैं। और उस समय पर जब आप इसका स्प्रे करेंगे तो इसकी डोज आपको लेनी है 100 ml 200 लीटर पानी के अंदर मिक्स करके। आप इसका स्प्रे अपनी मक्का की फसल के ऊपर करवाएंगे तो वहां पर भी इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिल जाते हैं। जैसे अब बात करते हैं मिर्च की फसल की। मान लीजिए मिर्च की फसल के ऊपर जो है कीटों का प्रकोप हो गया, रस चूसक कीट मिर्च की फसल के ऊपर लग चुके हैं, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है, तो उस कंडीशन में किसान भाइयों हमें करना होगा, इसकी डोज जो हम लेंगे, इसकी डोज लेंगे किसान भाइयों हम लगभग 180 ml और 200 लीटर पानी के अंदर मिक्स करके आप इसका स्प्रे अपनी मिर्च की फसल पे भी कर सकते हैं। मिर्च की फसल पर जो किसान भाइयों इसका अटैक रहता है वो इसके अंदर तंबाकू जो कटरपिलर होता है और फल छेदक इल्ली होती है, ये आपको मिर्च की फसल के अंदर बहुत ज्यादा देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा किसान भाइयों आप जो इसका उपयोग बैंगन की फसल पर भी कर सकते हो। बैंगन की फसल पर सूट बोरर और फल छेदक इल्ली जो होती है उस पर भी इसके बहुत ही बढ़िया रिजल्ट किसान भाइयों आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं अगली फसल, जैसे हमारी अंगूर की फसल है। अंगूर की फसल पर जो किसान भाइयों ये काम करेगी, जो अंगूर की फसल पर आपको थ्रिप्स का जो अटैक है वो सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, तो थ्रिप्स के अटैक को भी ये अच्छी तरीके से कंट्रोल कर लेता है। किसान भाइयों बात करते हैं कपास की फसल की। कपास की फसल के लिए स्पेशल मैं आपको बताना चाहूंगा कि कपास की फसल पर इसके बहुत ही दमदार और बहुत ही शानदार रिजल्ट किसान भाइयों आपको देखने को मिल जाते हैं। अब कपास की फसल पर ये क्या काम करता है, ये कौन कौन से रोगों को, कौन कौन से कीटों को ये मार लेता है, वो मैं आगे आपको बता देता हूँ। इसमें किसान भाइयों आप समझ सकते हैं कि जैसे हमारी कपास की फसल है,
तो कपास की फसल पर तंबाकू कटरपिलर हो, चित्तीदार वॉलवर्म हो और गुलाबी वॉलवर्म हो, अगर इस तरह का कोई सा भी कीट अगर हमारी कपास की फसल के ऊपर लगा हुआ है और इसका आप एक सिंगल स्प्रे कर देते हैं तो बहुत ही बेहतर रिजल्ट किसान भाइयों आपको देखने को मिल जाएंगे। इसका जो स्प्रे करना है आपको 180 ml आपको स्पिनटोरम 11.7% यानी कि श्रीराम का जो आपका ट्रैक्टर है ये आपको लेना होगा 180 ml और 200 लीटर पानी के अंदर मिक्स करके कपास की फसल पर आप इसका स्प्रे कर देते हैं तो बहुत ही बढ़िया वाले रिजल्ट किसान भाइयों आपको देखने को मिल जाएंगे। खेत के अंदर नमी आपको लगातार बना करके रखनी है। इसके अलावा यदि हम इसका दूसरा स्प्रे करना चाहते हैं तो 15 दिन के अंतराल के बाद आप दूसरा स्प्रे करेंगे तो वहां पर भी आपको इसके बेहतर रिजल्ट किसान भाइयों देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा यदि अन्य फसलों की मैं बात करूं तो जैसे धान की फसल है तो धान की फसल पे पत्ता लपेट का जो अटैक आता है उस पर भी इसके आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट किसान भाइयों देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा यदि मैं और भी फसलों की बात करूं सोयाबीन की फसल होगी, सोयाबीन की फसल पर भी किसान भाइयों तंबाकू कटरपिलर का इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिल जाता है। भिंडी की फसल पर किसान भाइयों फल छेदक इल्ली हो, सूट बोरर हो या फल छेदक कीट हो, इन सब पर भी इसके आपको बहुत ही शानदार वाले रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अरहर की फसल पर भी किसान भाइयों आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। अरहर की फसल पर आपको फली छेदक इल्ली का जो अटैक होता है उसे ये कंट्रोल कर लेता है और चने की फसल पर भी फली छेदक इल्ली जो लगी हुई होती है उस पर भी किसान भाइयों उसके बेहतर रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरीके से किसान भाइयों इतनी सारी फसलों पर आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। अकेला स्पिनटोरम 11.7% एससी फॉर्मेशन जो है ये बहुत ही बढ़िया रिजल्ट इन सभी फसलों पर, इन सभी रस चूसक कीटों पर आपको बढ़िया रिजल्ट निकाल करके देगा। डोज किसान भाइयों मैंने आपको इसकी बता दी है, इतनी ही डोज लेकर के यदि आप एक स्प्रे कर देते हैं तो आपकी फसल बिल्कुल ही स्वस्थ हो जाएगी, बिल्कुल हरी भरी होकर के चलेगी और इन सभी कीटों पर किसान भाइयों आपको दमदार रिजल्ट इसके देखने को मिल जाएंगे। तो किसान भाइयों आप श्रीराम का श्रीराम ट्रैक्टर इंसेक्टिसाइड को लेकर के अच्छे रिजल्ट निकाल सकते हैं। अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको मैं एक सही और अच्छी जानकारी दे सकूं। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे किसान भाइयों को जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम।